हे आत्मा, आत्मा में आत्मा को प्रकाशित करने वाली अनंत शक्ति है। आत्मा को आत्मा रूप उजागर ध्रुव सहकार कराने वाली आत्मा ही आत्मा की अनंत शक्ति है। ज्ञान ही ज्ञान को गमने वाला स्वयं अनंत ज्ञान स्वभाव है। इस ज्ञान के अविचल और अनंत स्वभाव को पहचानने के लिए, इस ज्ञान की अविचल और अनंत शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें स्वयं ही अपने ज्ञायक स्वभाव का, अपने ज्ञाता स्वभाव का स्मरण करना पड़ेगा। स्वयं ही ज्ञान होने का गौरव प्राप्त करना पड़ेगा। जब तुम्हें स्वयं ये गौरव प्राप्त होगा कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, जिस समय ये गौरव तुम्हें प्राप्त होगा,
उस समय जानने के विकल्प नहीं है। उस क्षण जाननहार की वर्तना जाननहार रूप वर्तना करता हुआ दिखाई देगा। जानना, ज्ञान अर्जन करना, ये सब विकल्प है। ये आत्मा में नहीं है। ये ज्ञान, ज्ञाता, ये सारे भेद आत्मा में उत्पन्न नहीं होते। ना आत्मा के लिए कोई ज्ञेय है, ना आत्मा के लिए कोई ज्ञान, और ना आत्मा के लिए कोई जानने वाला। क्योंकि आत्मा स्वयं जाननहार है। आत्मा में विद्यमान आत्म शक्ति स्वयं जाननहार है। तो चेतन आत्मा, जो आत्मा स्वयं जाननहार है, स्वयं जाननहार, वे ही आत्मा तो मुक्त है। जो स्वयं जाननहार है, स्वयं जाननहार, वो ही तो ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान के भेदों से पार स्वयं अनंत ज्ञान में शाश्वत स्वरूप परमात्मा है। हे आत्मज्ञानी, जिस क्षण तुम ऐसी चेतन शक्ति को स्वीकार करते हो, जिस क्षण ऐसी अंतरात्मा की चेतन शक्ति का ध्यान धारण करते हो, उस क्षण तुम्हें प्रकाशमान बरतता हुआ अपना अनंत ज्ञान स्वभाव स्वयं 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 तुम्हें ज्ञान के ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ जानने में आएगा। प्रकाश से प्रकाशमय अनंत प्रकाश की अनुभूति में बरतता हुआ दिखाई देगा। आत्म साधना करना चाहते हो, आत्मयोगी, ध्रुव स्वभाव का ध्यान धारण करना चाहते हो, ध्रुव स्वभाव की शक्ति को व्यक्त करना चाहते हो, देखो अंतरात्मा में अनंत ज्योतियां विद्यमान है। अरे तारन तरन जिन अर्क विंद समोषण से इन 36 अर्कों के अनंत प्रकाश का ज्ञान की ध्रुव परिणति का उद्घोष हुआ है। ज्ञान की विशुद्ध परिणति का उद्घोष हुआ है। देखो तो इन ज्ञान की अभूतपूर्व परिणतियों को, देखो तो इन ज्ञान की अद्भुत परिणतियों को, ज्ञानानंद में बरतता हुआ ये आत्म स्वभाव। अरे प्रभु, इस ज्ञायक ज्ञान स्वभाव के प्रकाश से ही तो ये कमल खिले हैं। गुप्त कमल का प्रकाश ले लो या नाभि कमल का प्रकाश ले लो, हृदय समन का प्रकाश ले लो या कंठ कमल में उत्पन्न होने वाला प्रकाश ले लो। ये प्रकाश आत्म ज्योति की शक्ति से तो उत्पन्न होता है। और इन कमल पे, इन प्रकाशमान कमल पे अपना अर्क ध्रुव समोशरण, अरे ये आत्मा की ध्रुव परिणति, यही तो प्रकाश रूप परिणमित होती है। अरे आत्म प्रकाश ही तो आत्म प्रकाश में मिलता है। आत्म प्रकाश ही तो आत्म प्रकाश में घुलता है। आत्मा का शुद्ध प्रकाश ही तो आत्मा के शुद्ध प्रकाश में लय होता है। जो जहां घुलता है, जो जहां मिलता है, जो जहां स्थिर है, हे आत्मन, सिर्फ उसका ही ध्यान करो बस। एकमात्र चेतन शक्ति को ही निहारो अपने अंतर में। देखो नाभि कमल उत्पन्न हुआ है। गुप्त स्थान में उत्पन्न गुप्त विकार,
इन्हें दमन करने वाला, काम पीड़ा से मुक्त करने वाला ये ये गुप्त कमल अपने ही गुप्त स्थान में अपने ही अर्क शक्तियों के साथ प्रकाशमान हो रहा है। अरे आत्मयोगी, इसी पिंडस्थ ध्यान की धारणा को निर्मित करो। स्वच्छ सफेद बड़े प्रकाशवान कमल देखो ना, प्रकाशमय कमल देखो, बढ़िया ज्योतिर्मय कमल देखो, आनंद में खिलता हुआ कमल, और उस कमल पे उत्पन्न कर्ण सी, चरण सी, ऐसे अर्कों की अनंत अनंत शोभा। अरे कमल सी अर्क के उत्पन्न होते ही गायक भाव में निपुण ये आत्मा अपने स्व प्रकाश में झलक उठता है। उसी का आचरण चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क अपने को कारण रूप, सट कारक रूप, एक परमात्मा को कारण रूप, शुद्ध कारण रूप व्यक्त करता है। हंस सी अर्क विकारों से मुक्त निर्विकार सत्ता का उद्घोष करने वाला है। सुवंशी अर्क स्वयं स्वानुभूति के प्रकाशमय है। अरे अव्यासी अर्क स्वयं ध्रुव स्वभाव के अवकाशमय है, स्वयं वीतराग स्व समय में है। देखो तो आत्मा गुप्त कमल में अपने अनंत गुप्त स्वभाव का, अनंत गुप्त सहकार, ये पूरी परिणतियां तुम्हें अपने गुप्त स्वभाव में लीन होने का उपदेश दे रही हैं। ये पूरी परिणतियां तुम्हें तुम्हारे ध्रुव स्वभाव के सहकार करने का ही राह, एक मार्ग दिखा रही है। चेतन अंतरात्मा में एकाग्र होने के लिए इन कमल भाव के माध्यम से, इन विशुद्ध शुद्ध उपभोग रूप परिणामों से अपने परम पारणामिक ध्रुव, परम निरंजन भाव में अवगाहन करो। चेतन परम निरंजन भाव में लीन रहो। गुप्त से ऊपर उठते हुए नाभि कमल, इस कमल पे सुशोभित, कमल पे ज्योतिर्मान, इस कमल पे प्रकाशमान, दीप्ति सी अर्क, अपने दीप्तिमान, अपने स्वभाव को दिखाने वाला कि यही सत्य है। सुदीप्ति सी, स्वयं इसमें रमण करने वाला, अर्थात स्वयं दर्शाने वाला कि देखो यही दीप्तिमान अनंत गुणों की माला में एक अभेद पिंड है। स्वीकार तो करो आत्मा, ऐसे अपने शुद्ध रूप को स्वीकार तो करो। दीप्ति सुदीप्तिमय। अरे यहां तत्क्षण उत्पन्न हुआ था अभय सी अर्क, नो भय गलाने वाला, सारे भयों से मुक्त अर्थ सी अर्क, एकमात्र अपनी प्रयोजनभूत शक्ति को उत्पन्न करने वाला। देखो कैसी कैसी प्रकाश ज्योतियां यहां जगमगा रही हैं। चेतन आत्मा कैसी कैसी अनंत प्रकाश में ज्योतियां यहां जगमगा रही हैं। सुर किसी अर्क, अरे आत्मा स्वयं स्वानुभव में प्रकाशमान है। आत्मा को अपने प्रकाश के लिए किसी पराधीनता का आश्रय नहीं चाहिए। सुर किसी अर्क, और इसी कमल पे विद्यमान है विंद सी अर्क। अब क्या कहना, क्या बोलना, जहां सिर्फ आत्मिक रमणता है, निर्विकल्प आनंद है। विंद स्थान में ही तिष्ठा हुआ अपना बिंदु, केंद्र बिंदु, अपना ध्रुव वीतराग पर है चेतन आत्मा।
नाभि कमल पे ऐसे 6 सूर्य प्रकाशवान अपनी अनंत शक्ति को लिए इस जीव को अंतर आत्म की यात्रा करा रहे हैं। विश्वास करो आत्मा कि एक एक अर्क की परिणति अनंत अनंत कोण प्रकाश में आत्मा को अनंत अनंत काल तक अपने अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रखने वाली है। एक एक प्रकाशमान परिणति में जब योगी साधक गोते लगाता है तो एक एक हफ्ते की ध्यान समाधि में लीन हो जाता है। एक एक ध्रुव की ये परिणति अनंत अनंत कोण परिणामों को, कोण प्रकाश को उत्पन्न कराने वाली है। एक एक कलश में, एक एक अर्क में 1,1008 कलश परिणाम है जिनका आनंद कभी रुकने वाला नहीं है, जिनका आनंद कभी थमने वाला नहीं है, जिनका आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जिन आनंद अपने स्वभाव का वर्ता हुआ, अपने अनंत स्वभाव की रोमांच में धारा है ये। देखो, काम विकार गुप्त को जीतते ही गुप्त कमल उत्पन्न, नाभि कमल पे विजय प्राप्त करते ही नाभि कमल उत्पन्न। अब हृदय समोषण के प्रकाश की बारी है। सबसे विराट 8 पंखड़ी में ये कमल अनंत शोभायमान समोशरण में, जिन समोशरण में अपने ही गायक का अतिशय बरसाने वाला है। अरे चेतन, हृदय में ही तो परमात्मा का निवास है। तुम अपने हृदय में अपनी परमात्मा ज्योति का निवास नहीं देख पाते। सम्यक हृदय ममस्तम, ये तुम्हें हृदय में अपनी परमात्मा ज्योति का निवास स्थान नहीं दिखता, तो फिर इस हृदय में क्या दिखता है? मन की स्वीकारता, संसार की माया की स्वीकारता। अरे ये संसार की माया विलुप्त हो जाने वाली है चेतन। ये मन के विकार, ये चित्त की भ्रांतियां, ये रूपी पदार्थों का दिखना, ये सब बिला जाने वाला है आत्मा। ये सब नश्वर है। इस मन और इस चित्त बुद्धि के चक्कर में, इसके चक्रव्यूह में मत उलझो आत्मा। तुम तो हृदय से स्वीकार करो कि शुद्ध सम्यक्त तुम्हारा स्वभाव, शुद्ध सम्यक्त तुम्हारे हृदय में निवास करता है। सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम, तुम्हारे हृदय में तुम्हारा हृदयस्थ केवल ज्ञान में ध्रुव परमात्मा प्रकाशवान है। करो स्वीकार आत्मा कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारा हृदयस्थ परमात्मा है, और इस हृदयस्थ परमात्मा का ही अतिशय देखो। हृदय कमल की रचना, 8 पंखड़ियों वाला है ये हृदय कमल। इसमें पहली ही दिव्य ज्योति प्रकट होती है नंद सी की बस आत्मा तो प्रसन्न है। अरे आत्मा तो गायक स्वभाव में है। आत्मा में कलेश नाम का कोई दुख नहीं है। आत्मा में अनंत काल से कोई विनंद नहीं है। आत्मा नंद ही रूप है, आनंद सी और इसका उद्वेग, इसका आनंद नित्य बढ़ता ही है चेतन। नंद और आनंदमयी ये आत्मा अपने परमानंद में स्वभाव में निमग्न रहता है। नंद आनंद सी परिणतियां ये आत्मा को परमानंद में विलीन करने वाली है। परम आनंद, परम सुख मेरी आत्मा का शाश्वत ध्रुव स्वभाव, गायक स्वभाव है। देखो यही प्रकाशवान है समय सी अर्क। स्व समय में विरसता है चैतन्यमय आत्मा। इसे किसी पर की आवश्यकता नहीं है, इसे किसी पर की पराधीनता नहीं है। ये दूसरों के अवलंबन में नहीं जीता, दूसरों के पास जाके नहीं रहता। स्व समय शुद्ध आत्मा के स्व अनुभव में निमग्न।
शुद्ध आत्मा मात्र के स्वप्रकाश में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, इसी शाश्वत शुद्ध प्रकाश में ध्रुव परिणति में डुबाने वाला ये अपना स्वयं का अर्क बिंद स्वभाव। देखो आत्मा, हृदय समोषण की इस अनंत शोभा को देखो। अरे समस्त अर्कों का विचार करने की अनिवार्यता नहीं है। यदि एक अर्क का आनंद उत्पन्न हो गया तो तुम तो ऐसे तरलीन हो जाओगे, ऐसे तरलीन हो जाओगे कि इनके विकल्प भी हमारे पास नहीं रहेंगे। एक एक का उच्चारण करना अनिवार्य नहीं है चेतन। एक कमल में डुबकी लग गई तो बस सारी अनंत काल की मुक्ति। देखो तो आत्मा, समय सी अर्क हृदय कमल में प्रकाशवान है और अनंत गहरा प्रकाश, और आगे अनंत गहरी यात्रा, नंद सी, आनंद सी, समय सी अर्क। और देखो इस हृदय में ही उत्पन्न होता हुआ ही रमण सी अर्क, अपने ही हृदय में रमणता, अपने ही हृदय में विराजमान अपने परमात्म स्वभाव में स्वयं हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण कराने वाली ये ही रमण सी अर्क की अनंत शक्ति को अपने हृदय में देखो। अरे हृदयस्थ परमात्मा में ही जो रमण करा दे, अपने आप ही संसार के सारे विकल्प जिसके उदय होने से छूट जाए आत्मा, जिस हृदय की रमणता से संसार हिला जाए, ऐसे हितकारी ज्ञान स्वभाव में रमण कराने वाला है ही रमण सी अर्क। और अनंत शोभा देखो चेतन, गम श्री अर्क, गम सी अर्क, अपने आत्मा को अपने लक्ष्य में लेने वाला, लखने वाला, गमने वाला, आत्म स्वभाव को गमने वाला गम सी अर्क उत्पन्न हो गया। अरे आज तक जिसे इंद्रियों से नहीं गम पाए थे, आज तक जिसे मन से नहीं गम पाए थे, आज वह परिणति उत्पन्न हो गई है, ज्ञान की ज्ञायक परिणति, जो अपने स्वभाव को गमने में सामर्थ्यवान है। यही तो परम प्रकाश है आत्मा। गम सी अर्क ही तो अपने आत्मा को गमने वाला है। अगम सी अर्क, अरे आज तक जो दृष्टि में नहीं आया था, उस दृष्टि को उत्पन्न करने वाला, स्व लक्ष्य को स्वयं में, स्वयं के अभिप्राय को स्वयं ही अपने में प्रतिष्ठित करने वाला अगम सी अर्क। अरे चेतन, इंद्रियों से अगोचर है ये अपना आत्मा, अगम्य है। ज्ञान ही इसकी गम्य शक्ति है। इस अगम्य सी अर्क को गमने वाला ये ज्ञान विज्ञान ही अपना रूप है। देखो अगम सी अर्क से ये अपनी पूरी सत्ता एक एक केंद्र बिंदु में आ गई है, एक लक्ष्यभूत हो गई है कि ये ही मेरा परमात्मा है। इंद्रिय विषयों का भाव विलय हो गया है चेतन। इसी का नाम अर्क प्रकाश की आराधना है, इसी का नाम ध्रुव प्रकाश की आराधना है आत्मा। अगला अर्क सहयार सी अर्क, अंतर शक्ति का सहकार। कहाँ इंद्रिय विषयों में रस ढूंढ रहा है आत्मा, एक बार अपनी ध्रुव ज्ञान परिणति का सहकार तो कर। सहयार सी अर्क स्वयं के सहकार को जन्म देने वाला है। आत्मा का सहकार आत्मा में विद्यमान है। अनंत सुख की खान ये आत्मा स्वयं है। अरे चेतन,
अपने सहकार में स्वयं का स्वयं स्वभाव ही तो दीप्तमान है। मेरे मुझको मेरे नमस्कार के अलावा, मेरे मुझको मेरे अभिवादन के अलावा, विंद स्थाने तिष्ठन्ते, विंद स्थान के अलावा, मेरी सिद्ध शाश्वत शक्ति के सहकार के अलावा मेरे अंतर में है क्या? मेरा मुझको नमस्कार, मेरी ध्रुव शाश्वत चेतना को मेरा अभिवादन। इस अनंत ध्रुव प्रकाश में, इस अनंत मेरे ध्रुव स्वभाव के सहकार में, मेरे सहकार, मेरी वंदना के अलावा है क्या चेतन? मेरे हृदय में मेरी परमात्म शक्ति के अलावा है क्या? मेरे अंतर में मेरी अनंत दिव्य चेतन शक्ति के अलावा है क्या? मुझ में विराजमान मेरी दिव्य शक्ति का सहकार ये सहयार सी अर्थ है। मेरी दिव्य चेतन शक्ति का सहकार ये सहयार सी अर्थ है आत्मा। इस सहयार सी अर्थ का अपने हृदय में सहकार करो, इसको ही अपने हृदय में देखो। अगला अर्थ है जो इन सब को अपने अंतर में समेटे हुए है, रमण सी अर्घ। अब क्या सुन रहे हो आत्मा? जब प्रकाशमान स्वभाव सामने जगमगा रहा है, जब ऐसी अर्कों की अनंत ध्रुव परिणति सामने जगमगा रही है, तब रमन सी अर्क तुम्हारे अंतर से उत्पन्न होकर कहता है, अब रमो, अब इस शक्ति को आत्मा की इस ध्रुव रमन सी अर्क की प्रकाश में शक्ति को अनुमोदन से देखो चेतन। ये अनंत चतुष्टय में स्वभाव लय होने के लिए है, इसमें विलय होने के लिए है। ये रमण सी अर्क अपने अनंत चतुष्टय में रमणीय स्वभाव पे अपना अधिकार बताता है कि देखो रमणता ही मेरा अधिकार है, स्व चतुष्टय में रमणता ही मेरा अधिकार। ये आज हृदय कमल में भी 8-8 अर्क स्वानुभूति में प्रकाशमान हो रहा है। यहां तक कि प्रकाश में यात्रा तो तुम कर चुके हो आत्मा। आज तो उस प्रकाश को वापस अपनी सूरत में लाना था। देखो, गुप्त कमल से लेके नाभि कमल तक पूरा प्रकाश, नाभि से लेके हृदय कमल तक पूरा प्रकाश में, और हृदय से लेके अब कंठ तक पूरा प्रकाश में। मात्र यह प्रकाश रह गया है, अंतर प्रकाश भर रह गया है बस। शरीर के ये अंग तो विलायमान हो गए हैं, इनमें सर्वांग प्रकाशमान अपनी ज्योति दिखाई दे रही है बस। इनमें सर्वांग प्रकाशमान अपना अर्क विंद पादी दिखाई दे रहा है बस। इनमें सर्वांग ज्योति स्वरूप प्रकाशमान अपना ज्ञान विज्ञान में गायक स्वभाव ही प्रकाशित दिख रहा है बस। अनंत ज्ञान विज्ञान में, अनंत ज्ञान विज्ञान में अपना गायक स्वभाव, इस परम प्रकाश को अपने में अनुभव करो चेतन। इस परम ज्योति को अपने में अनुभव करो। परम प्रकाश में पुंज मेरा आत्मा। परम प्रकाश में पुंज मेरा परमात्मा। अपनी ही आत्म ज्योति को निहारो चेतन। अपनी ही अंतरात्म ज्योति को निहारो। ये प्रकाश में शक्तियां कैसे अंतर्नाद कर रही हैं, अरहनाद उत्पन्न कर रही हैं। अरहम अंतर से अरिहंत सर्वज्ञ के समान अपना तेज उत्पन्न प्रकाशवान
ये अनंत सूर्यों जैसा प्रकाशित ये ध्रुव स्वभाव स्फटिक मणि की तरह प्रकाशवान ज्ञान ज्योतिर्मय, ये अंतर चेतना स्वयं सहकार रूप उत्पन्न हो रही है। अंतर ज्ञान में ये ज्योति ही अनंत प्रकाश है। और जब अंतर हृदय से ये अनंत ज्ञान में ये ज्योति प्रकाशमान होती है, अंतर हृदय से जब ये आत्म ज्योति का उजेला होता है चेतन, तो देखो ये अंतर में ही प्रकाश सिद्ध स्वभाव कैसा जगमगाता। अरे जीवन भर तुमने एकाग्रता का अभ्यास नहीं करा और कहते रहे मुझे सिद्ध स्वभाव का दर्शन, मुझे प्रकाशवान शक्ति का दर्शन नहीं होता। अरे एक क्षण अभ्यास करो तो, एकाग्रता से बैठो तो देखो इस क्षण ही मुझे स्वयं इस प्रकाशवान शक्ति का स्वयं में वेदन है। अर्थात वेदन अर्थात ये शक्ति स्वयं उज्जवल होकर दिख रही है। शरीर अंधकार नहीं, शरीर मलिनता नहीं, ये धड़ गल गया है चेतन, शरीर नहीं प्रतिभाषित हो रहा। ये जो ज्योति प्रकाश में हो रही है ये अपना चैतन्य में पिंड प्रकाशवान हो रहा है। ये आत्मा चैतन्य संसार संचार से चैतन्य का संचार है, चैतन्य धारा है। और चेतन की अनरद धारा, लबालब भरी हुई धारा, जिसका कोई आदि और अंत, ओर और छोर नहीं, जो बारह पार है, जो अपार है, ऐसी चेतन की धारा प्रफुल्लित हो रही चेतन। ऐसी चेतन धार में ये सिद्ध ज्योति स्वभाव जानने में आ रहा है। ऐसे आत्मयोग में ये जयवंत 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 अपना ध्रुवपद जगमगा उठा है, जगमगा उठा है। ऐसी जगमगाहट को अपने अंतर में देखो चेतन, ऐसी जगमगाहट को अपने अंतर में देखो। जगमग ज्योति जगत है, जगमग ज्योति जलत है चेतन।
सर्वांग आत्म प्रदेशों में ये ध्रुव की ज्योति जल रही है। सर्वांग आत्म प्रदेशों में ये अमृत में प्याले, अमृत के झरने झल रहे हैं। ये अमृत रसधार, अमृत ज्ञान की वर्षा सर्वांग आत्म प्रदेशों में ज्ञान ज्योति सिद्ध स्वभाव के रूप में प्रकाशवान हो रही है। इन अमृत झरनों का नाम ध्रुव ज्ञान परिणति है। अपना चिंतामणि चैतन्य में स्वभाव प्रकाश ज्योति स्वभाव जगमगा उठा है। एकमात्र प्रकाशवान सत्ता प्रकाशित हो रही है और अज्ञान अंधकार पूर्ण रूप में नष्ट हो चुका है। वह पूर्ण रूप में नष्ट हो चुका है। वीतराग भाव जयवंत हो गया है। वीतराग ध्रुव प्रकाश जयवंत हो गया है। या चेत जाओ, आयु अंत होने के पहले चेत जाओ। जो अजर अमर अविनाशी शाश्वत प्रकाश रूप अपनी शुद्ध वीतराग सत्ता में स्थिर है, परम पारणामिक भाव का उद्घोष करने वाला है। ऐसे प्रकाशवान ज्योति स्वभाव का अपने अंतर में अनुभव कर लो चेतन। देखो गुप्त कमल से नाभि, नाभि से हृदय और हृदय से कंठ कमल तक मात्र प्रकाश के अलावा तुम्हें कुछ भी अनुभव में नहीं आएगा। मन बिला गया, बुद्धि बिला गई, सल बिला गई, शंकाएं बिला गई, इच्छाएं बिला गई, कामना बिला गई। ये सब ज्ञान में पिंड शक्ति के होने का अतिशय है। अंतर में एक गायक है जिसका परिणाम प्रकट होते ही ये पर पर्याय की परिणति, भूख प्यास रोग शोक क्षुधा, ये सारे कर्म ऐसे विनश जाते हैं, ऐसे विनाश को प्राप्त होते हैं कि जैसे कभी थे ही नहीं। होश में आ जाओ आत्मा, होश में आ जाओ। अंतर आत्मा के होश में आओ, जागरण करो अपनी ध्रुव शक्ति का, अपनी ज्ञान में शक्ति का जागरण। अपने लिए ही अपना बंधन, अपने लिए ही अपना बंधन। अंतर ज्योति प्रकाश में है। होश में आओ आत्मा। ये प्रकाशवान शक्ति जैसी प्रकाशित होगी ना, आप ब्रह्म के भाव मिला जाएंगे, कसाय के भाव मिलाएंगे, भोग अज्ञान परिणतियां मिलाएंगी। क्योंकि अज्ञान परिणतियां होने से ही तो ये भोक्ता में हूं, कर्ता में हूं, ऐसा झूठा अहंकार था। इन झूठे इंद्रिय विषयों का अहंकार गल जाएगा, इन झूठे इंद्रिय विषयों का मान गल जाएगा और सबरा हुआ अपना अतीन्द्रिय स्वभाव ध्रुव, अपना अतीन्द्रिय स्वभाव जयवंत था, जयवंत है और जयवंत ही रहेगा। स्वयं में जयवंत स्वभाव जयवंत है। अंतर आत्म ज्योति जयवंत है, चेतनात्मा जयवंत है। ध्रुव कमल ममल स्वभाव जयवंत है।
अब देखो इस कंठ कमल पे 4 पंखुड़ियों वाला सुंदर दिव्य कमल, सरस्वती रूप जिनवाणी का गिरा छंद में। ये जिनवाणी इस कंठ कमल से उत्पन्न होती है, इसलिए तो इस कंठ कमल में पहला अर्थ है सुई रंजसी अर्थ। जहां मति अपने ही आत्मा में रंजायमान करने के लिए तुम्हें उत्साह प्रदान करते, जहां मति अपने ही अंतर आत्मा में प्रसन्न चित्त तुम्हें रखे, जहां परिणति तुमसे कह दे कि तुम ध्रुव मात्र हो, तुम ध्रुव आत्मा के आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में लीन परमात्मा ही हो, ये जगत फेरा तो माया जाल है, तुम इससे मुक्त हो। जहां परिणति ऐसे मुक्त स्वभाव का अंतर बोध करा दे कि हाँ मैं तो मुक्ति ही हूं, जहां परिणति अंतर वीतराग मुक्त स्वभाव का बोध करा दे, अंतर से होश में कर दे इस आत्मा को, अरे आत्मा तू तो मुक्ति ही है। जहां ऐसे स्वयं की प्रसन्नता का आह्लाद आपको बरतता हुआ दिखे, वो कंठ है कमलासन जिनवाणी रखने के योग्य, और वो रुमाल अर्थात वह जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो बाहर से तुम देखते हो कि ये बाहर की चीजें हैं, बाहर की वस्तुएं हैं, इनसे बिल्कुल परे। ये बाहर की वस्तुएं आसन नहीं है चेतन, ये बाहर की वस्तुएं प्रसन्न होने योग्य नहीं है। अंतर कंठ कमल आसन में जो अपना सुई रंज सी अर्क है, वो रोमांच करने योग्य है। अरे कंठ कमल आसन पे, जिन आसन पे जिनवाणी विराजमान होगी, गिरा छंद में ये सुई रंज सी अर्क की धारा से देखो तो आत्मा सुई रंज सी अर्क की धारा स्वयं में रंजायमान करने वाली ध्रुव परिणति इस स्वयं के ज्ञान में प्रकाश में उत्पन्न होगी, स्वयं के आत्म ज्योति प्रकाश में उत्पन्न होगी। ये किसी बाहर के आसन पे उत्पन्न होने वाली नहीं है। अरे बाहर से आसन लगाते हो, अछावर बिछाते हो, इस पे जिनवाणी नहीं रखाती। जहां स्वयं में रंजायमान करने का आनंद उत्पन्न होता है, जहां स्वयं में अपना आत्म आह्लाद अंतर आत्मा से जगमगाता है, अंतर आत्म विलास जहां उत्पन्न होता है, अंतर आत्म रमणता, अंतर वीतराग भाव जहां जन्म लेता है, वहां सुई रमण सी अर्क उत्पन्न होता है। सुई रंज सी अर्क, स्वयं में रंजायमान करने वाला ये अर्क, सहकार तो करो। देखो हृदय कमल पे रमण सी अर्क था, तो शुद्ध ज्ञान में डुबा रहा था, और मति ज्ञान में सुई रंज सी अर्क है। तो यह अपने आत्मा के आह्लाद में, अपनी आत्म प्रसन्नता में, अपना आत्मा अपने आत्मा में रंजायमान होने वाली शक्ति है। इसे बोध को करा रहा है। देखो भगवान अज्ञान होने से इंद्रियों में रंजायमान हो रहे थे, और इंद्रियों में रंजायमान होने के कारण चतुर्गति में जन्म मरण कर रहे थे। यदि चतुर्गति के जन्म मरण से छूटना है तो इंद्रियों में रंजायमान पना छोड़ना पड़ेगा, और यदि इंद्रियों में रंजायमान पना छोड़ना है तो नियम से अतीन्द्रिय में रंजायमान पना उत्पन्न होगा, और यदि अतीन्द्रिय में रंजायमान होना है तो फिर सुई रंज सी अर्क के अलावा और कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें अतीन्द्रिय आत्मा रंजायमान करे। देखो तो इस कंठ कमल पे
अपने स्वस्वभाव के प्रकाश रूप स्वयं स्फटिक मणि के समान प्रकाशित ये कंठ कमल की पहली पंखुड़ी पे क्या लिखा है? सुई रंज सी अर्क, सुई रंज सी अर्क, स्वयं में रंजायमान करने वाला ये ध्रुव अर्क, स्वयं में रंजायमान करने वाला ये अनंत 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 प्रकाश रूप ये शुद्ध अर्क। स्वीकार करो आत्मा, अंतर ज्योति को स्वीकार करो। सुई रंज सी अर्क से अपनी आत्मरमणता को स्वीकार करो। यदि आज भी तुमने अपने कंठ कमल आसन पे अपनी मति में यदि ये स्वीकार नहीं किया कि मेरे लिए अतीन्द्रिय स्वभाव में रमना ही, रंजायमान होना ही श्रेष्ठ है, मेरे लिए अपने आत्मा की प्रसन्नता ही श्रेष्ठ है, मेरे लिए अपना केवल ज्ञान में ध्रुव पद ही रंजायमान होने योग्य है, ये तुमने आज भी यदि इस सत्य को अपनी मति से अपनी बुद्धि में, सम्यक बुद्धि में स्वीकार नहीं किया तो इन इंद्रियों में रमण करते करते, रंजायमान होते होते प्राण अंत को प्राप्त हो गए, और प्राण अंत को प्राप्त होते ही, काल में कबलित होते ही अनंत काल के लिए दुर्गति की यात्रा के लिए निकल जाओगे चेतन। अनंत वेदना को भोगना पड़ेगा इस संसार की, अनंत यात्रा को करना पड़ेगा इस जन्म मरण की। आत्मबोध जगाओ आत्मा, अंतर आत्मबोध शक्ति का जागरण करो, जागरण, नित्य जागरण तुम्हारे विराग स्वभाव का। जागो चेतन, अंतर्बोध शक्ति की ओर उठो, अंतर ज्ञान शक्ति की ओर उठो, जागो, आत्मबोध ही उपलब्ध करो। सुई रंज सी अर्क स्वयं में रंजायमान करने की प्रेरणा प्रदान करता हुआ, ध्रुव परिणति में विलसता हुआ ये सुई रंज सी अर्क अनुमोदना योग्य है आत्मा। इसकी अनुमोदना अर्थात इसका ही ठहराव रखो अपने अंतर में, और अंतर से ही चिंतन करो, चिंतामणि रत्न को उत्पन्न करो। यदि मैं स्वयं में रंजायमान नहीं हुआ, यदि मैं स्वयं में प्रसन्न नहीं हुआ, यदि मैं स्वयं में रमण नहीं कर पाया तो चेतन आत्मा इस संसार किस काम का है? ये तो माया का ढेर है चेतन। ये माया, ये स्वप्न कब टूट जाएगा और तुझे कब अनंत स्वप्न टूटने का वेदन, अर्थात जब तक तुझे होश आएगा, जैसे ये स्वप्न टूटेगा तो तू दुखी हो जाएगा। आयु अंत होते ही नरकों की यात्रा भोगेगा चेतन। इसलिए 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 बार बार चेताते हैं, बार बार जगाते हैं, जिस समय तुझे आत्मबोध प्राप्त होगा, जिस समय तुझे अंतर आत्मज्ञान बोध प्राप्त होगा, आत्मरमणता रूप अंतर्बोध जिस समय तेरे अंतर में जागृत होगा, उस समय तुझे पता लगेगा कि अहो 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 अहो, मैं चैतन्य ज्ञान में परमात्मा हूं। अंतर्बोध जगा लो आता हूं। ध्रुव की शक्ति अपार है। हाँ 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 हाँ, कह दो अपने अंतर हृदय से, हाँ मैं ऐसे अंतर में रंजायमान होने वाला प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही हूं। अज्ञान अंधकार इंद्रिय विषय मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कंठ कमल आसन पे सुई रंज सी अर्क में ज्योतिर्प्रकाशमान ध्रुव शक्ति हूं।
देखो तो इस सुंदर कंठ कमल पे उत्पन्न इस सुई रंज सी अर्क को। देखो तो कंठ पे कैसा प्रकाश है, कैसी मुस्कान है, कैसा अंतर रोमांच है। जब तक तुम्हारे पास अपने अंतर आत्मा की ज्योतिर्मय शक्ति है चेतन, तब तक ही मुक्ति का मार्ग है। देखो तो अपने अंतर में, अपने स्वयं में झांक के देखो चेतन। मैं प्रकाश रूप परमात्मा आत्मबोधि चैतन्य ज्योति में जगमगा रहा हूं। इन अर्क स्वभाव की आराधना की गंभीरता समझो आत्मा। ये उच्चक्यपने की परिणतियों में आत्म कल्याण नहीं होने वाला। उच्चक्यपने की बार बार परिणत होती हुई ये परिणति, मन, ये तो तुम्हें मूर्छित ही रखेगा आत्मा। ये तो जनरंजन कलरंजन मनरंजन में रंजायमान करेगा तुम्हें। और जब तक इन पर भाव में रंजायमान होगे आत्महित नहीं होगा। इसलिए चंचल परिणतियों का आश्रय छोड़ दो आत्मा, और कंठ कमल आसन पर सुशोभित सुई रंज सी अर्की की ध्रुव और शाश्वत परिणति का साथ करो। इस गायक परिणति का साथ करोगे तो सारी अनंत काल तक अपने अंतरात्मा का रस भोगते रहोगे। सारी अनंत काल तक स्वयं के लिए स्वयं में प्रसन्नचित्त और आनंदित रहोगे। कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता चेतन। कोई भी आकुलता आत्मा का घात नहीं कर सकती। कोई भी पीड़ा आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। ये कर्म सिद्धांत अटल है। कर्म सिद्धांत अटल है। आत्मा आत्मा ध्रुव और अविनाशी है। चैतन्यमय परमात्मा है। इसे अनंत ज्ञान स्वभाव में रम जाओ आत्मा, रम जाओ। अंतर आत्म ज्योति प्रकाशित हो रहा है। अरे नाभि से हृदय तक, हृदय से कंठ तक, गुप्त से पूरे कंठ कमल तक प्रकाश के अलावा और है ही क्या। देखो तो प्रकाश में सिद्ध स्वरूप, मन वचन काया से परे, अंतर ज्योतिर्मय सिद्ध स्वभाव। और इस सिद्ध स्वभाव में विलासा आने वाला है सुई रंज सी अर्क। अब सुई रंज सी अर्क कहता है कि परम पर्याय में क्या देखोगे, मोह भाव में क्या चकराओगे, पाप विषय कसाय में क्या उलझोगे चेतन। ये सारे कर्म तो विनष्ट जाने वाले हैं। इनकी सुरत करके क्या करोगे, ये तो सब क्षीण हो जाने वाले हैं। इनकी चिंता करने से तो आत्मा चिता की तरह चलेगी। इनकी चिंता करके क्या करोगे परमात्मा की चेतन। ये तुम्हें अंतर आत्मबोध, अंतर आत्म उल्लास, अंतर आत्म भावना उत्पन्न करनी है।
तो आत्मा आत्म स्वभाव का चिंतन तो करो, चिंतवनम, अपने चित्त में अपने चैतन्य की स्वीकारता तो करो। ये अपने चैतन्य की स्वीकारता ही अपने को मोक्ष पद देने वाली है। आत्मबोधि निज घट में बसती, अंतर्बोधि निज घट में बसती, यही तो आत्मा की हस्ती और मस्ती है। आत्मा अंतर्बोधि जहाँ अंतर आत्मा में निवास करती है, वहाँ आत्मा हष्ट पुष्ट सबल अपने ही ज्ञायक स्वभाव के बल से अपने ही अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव में रंजायमान होता है। अवल बली स्वभाव की अनंत शक्ति का धारक हो जाता है और परमात्म पद में क्षण में रमता है, क्षण में अपनी चैतन्य में ज्योति में रंजायमान रहता है। अपनी ही अंतर ज्ञान ज्योति का प्रकाश करता है, अपने ही अनंत चतुष्टय वैभव को उत्पन्न कराने वाला है। ये सुई रंज सी अर्क, अनंत चतुष्टय की चर्चा है। चेतन चर्या अनंत चतुष्टय की अपने अंतर में जानो, देखो और जाने दो बस। आत्म ज्योति प्रकाशते, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, सिद्ध ज्योति प्रकाशते, विंद स्थाने नमस्कृतम, निज ज्योति प्रकाशते, प्रकाश निज अंतर आत्म ज्ञान ज्योति प्रकाश में अंतर ज्योति का उदय हो, प्रकाश में शक्ति खिले, प्रकाश में शक्ति खुले। अंतर में ही रहना आत्मा। अब संबोधन का समय काल पूरा हो रहा है, लेकिन समय सार का समय पूरा नहीं हो रहा। संबोधन की बेला जा रही है, लेकिन आत्मबोध खत्म नहीं हो रहा। आत्मबोध तो जहां का तहां है। शब्दों का परिणमन थम रहा है, लेकिन अशब्द में यह अतीन्द्रिय स्वभाव सुई रंज सी अर्क का आनंद तो बढ़ रहा है। आत्म एकाग्रता तो बढ़ रही है, ध्रुव का ध्यान तो बढ़ रहा है। कहने वाला विला रहा है, सुनने वाला विलीमान हो रहा है। कहने वाले का परिणमन
मौन होने रूप आने वाला है। और सुनने वाले का परिणमन सुनने की शक्ति को छोड़ के अपने अंतरात्मा में विलयमान आनंद में होने का है। यहाँ कहने वाला सुनने वाला दोनों अहंकार के प्रतीक हैं, और कहने वाले सुनने वाले से पार जो अंतर समर्पणता है। सुई रंज सी अर्क, जहां ना कहने वाला है ना सुनने वाला, ऐसे ध्रुव आत्मबोधि में सुई रंज सी अर्क, स्वयं में रंजायमान कंठ कमल आसन पर सुशोभित। स्वयं में रंजायमान में दिव्य ज्ञान विज्ञान में चेतना। मेरा रंजन मेरा ज्ञान स्वभाव है। मेरा आत्मरंजन मेरी निराकार चेतना है। अपने जिन रंजन को उत्पन्न करो आत्मा, अपने जिन रंजन को उत्पन्न करो। जिन रंजन जिन रंजन जिन रंजन जिन रंजन जिन रंजन जिन रंजन। डूब चलो सुई रंज सी अर्क में, अर्थात इसकी सहकारिता के अलावा कुछ सुनो ही मत। मैं आत्मा में प्रसन्न हूं, मुझे फल की आवश्यकता नहीं है। मैं अनंत चतुष्टय को पाके प्रसन्न हूं, मुझे संसार का जन्म मरण इष्ट नहीं है। मुझे पुत्र परिवार धन संपदा ये श्रेष्ठ इष्ट नहीं है। मैं अपनी चेतन संपदा में रंजायमान आनंदित हूं। मैं अपने अनंत चतुष्टय में बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत ज्यादा अनंत सुखी हूँ। अब मुझे इन इंद्रिय विषयों के सुख की लालसा नहीं है। ऐसे स्वरंजायमान स्वयं के आनंद में लीन रहो आत्मा। गुप्त कमल का प्रकाश, नाभि कमल का प्रकाश, हृदय कमल का प्रकाश, और अब ये उदित होता हुआ कंठ कमल का प्रकाश, जिसपे 4 पंखड़ियों में से एक ही पंखड़ी पे सुई रंज सी अर्क उत्पन्न हुआ है। इनका आत्म योग की विधि द्वारा, आत्म ध्यान की विधि द्वारा निरंतर ध्यान में ज्ञान विज्ञान में आचरण करते हुए अपने मुक्ति पथ का सहरा पहनो आत्मा। ज्ञान में मुकुट को धारण करो, सहरो अपने अंतर में ज्ञान में मुकुट को पहन के, और आत्म स्वभाव में रमण करते हुए सिद्धि और मुक्ति के गंतव्य अमृत अर्क प्रकाश में डुबकी या अनंत वीतराग पद में रमणता को प्रकट करो। यही अर्क की आराधना है। और ऐसे अर्क को आराधने वाला ज्ञानी, अर्क दृष्टते, जो अर्क देखता है वो ही केवल ज्ञान चतुष्ट स्वभाव को पाता है। और जो इस अर्क को नहीं देखता वो नरक और निगोद की यात्रा करने के लिए चला जाता है। इसलिए अंतर आत्मा अंतर के बोध से पहचानो कि मैं अर्क हूं और अर्क हूं। नरक में ये शरीर का जीवन मेरा जीवन नहीं है। इसे स्वयं को जान के स्वयं के आनंद में रहते हुए स्वयं में निमग्न हो चलो आत्मा। स्वयं में निमग्न हो चलो।